वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात की गैर जानिबदाराना तहकीकात का हुक्म। आला सतह की कमेटी बनाने की हिदायत कर दी। कहा असल हकायक को सामने लाया जाएगा। निगरान वज़ीर इत्तलात आमिर मीर कहते हैं कि कमिश्नर रावलपिंडी की गुफ्तगू में साजिश का पहलू मौजूद है। देख रहे हैं उन्होंने किस एजेंडे के तहत ये बातें की, उनकी जहनी हालत पर शक है। इल्जाम जो है लगाने वाले की, मुझे तो ज़हनी हालत पे शक हो रहा है। प्रॉब्लम ये है कि ये इस वक्त एक फैमिली क्राइसिस से गुजर रहे हैं। साल भर पीछे इसी तरह की शिकायत आती थी। ये अचानक अजीबोगरीब ज़हनी मरीजों वाली गुफ्तगू शुरू कर देते थे, इरेटिक थे और बात पे इमोशनल हो जाते थे। वो खुदकुशी की बात कर रहे हैं, वो फांसी लेने की बात कर रहे हैं, वो सुकून की मौत की बात कर रहे हैं। ये बातें किसी नॉर्मल आदमी की होती हैं। इसकी तहकीकात करेंगे हम। पीपल्स पार्टी ने कमिश्नर रावलपिंडी के बयान की तहकीकात का मुतालबा कर दिया। शाजिया मरी कहती हैं लियाकत चट्टा ने चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से मुतालिक बात की है। बयान के ताने बाने कहीं और भी जा सकते हैं। वो कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी। भी टेलीविजन पर ये बयान उनका सुना है और यकीनन तशवीशनाक है। आज का जो बयान है उस पर सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि इंक्वायरी होनी चाहिए और जो ज़्यादा तशवीशनाक बात है कि उसमें चीफ जस्टिस का नाम लिया। अब ये चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो एक बड़ी इंटेग्रिटी के मालिक है। इसका नोटिस तो चीफ जस्टिस को भी लेना चाहिए। इस बयान के पीछे कुछ और भी हो सकता है, इसके ताने बाने कहीं और भी मिल सकते हैं। सो लिहाजा सिर्फ इस बयान के ऊपर इतना ज़्यादा डिसीजन नहीं बनाना चाहिए किसी को, इसकी तहकीक होनी चाहिए। इलेक्शन कालादम और कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात की तहकीकात की जाए। बैरिस्टर गौहर का मुतालबा। कहा कमिश्नर का ओहदा बहुत ही अहम होता है, उनके इल्जामात बहुत संजीदा हैं। हमने पहले ही कहा था कि इंतखाबात अदलिया के लोगों से कराए जाएं। तो पहले दिन से यही एक प्ली रहा था कि इलेक्शन उन लोगों से करवाए जो अदलिया से लिए जाए, चाहे वो आरओज हो चाहे वो डीआरओज हो। लेकिन एनीवे सुप्रीम कोर्ट ने ही ऑर्डर कर लिया था कि ये एग्जेक्टिव से भी हो सकते हैं और यस कानूनी तौर पर हो भी सकते हैं, लेकिन उनका इम्पार्शियल होना भी लाजिम है। अगर एक कमिश्नर आके कहता है कि जी मैंने जीते हुए उनको हरवाया है, तो बड़ा सीरियस मैटर है। इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए और इसको देखना चाहिए और सारे उन सीटों को भी देखना चाहिए जो इसके अंडर हुए हैं। तहरीक इंसाफ की कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात पर चीफ जस्टिस से खुद नोटिस लेने की अपील। इस्लामाबाद में पीटीआई पार्लिमानी पार्टी के इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में लतीफ खोसा ने कहा कि कमिश्नर रावलपिंडी ने तहरीक इंसाफ के मौकिफ पर मोहर सब्त कर दी है। अली मोहम्मद खान बोले इख्तिदार मिलने पर इंतकाम नहीं लेंगे। कमिश्नर रावलपिंडी ने अपनी ज़मीर की आवाज़ पे वो बात की है जो पूरी कौम कह रही थी कि कौम ने तो वोट और मैंडेट इमरान खान को दिया। कारकुनान जो आज मुल्क में पुरअमन निकले हैं उन्होंने भी ये डिमांड की है कि साडा हक ऐथे रख, हमारा मैंडेट हमें वापस करें। हम सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब से, मोहतरम काजी साहब से दरखास्त करते हैं, ये आम मामला नहीं है, इस पे सू मोटो आप लें और इसकी इन्वेस्टिगेशन कराएं, क्योंकि ये जो इतना बड़ा डाका कौम के मैंडेट पे पड़ा है, इसकी पूछ कब होगी। खान साहब ने जीत के बाद बात की हम फतह मक्का मॉडल पे जाएंगे और मिसाल दी नेल्सन मंडेला की। इंशाल्लाह हम मुल्क को आगे लेके जाएंगे। कमिश्नर ने जो बातें की हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ की वाज़ेह अक्कासी करते हुए वो मोहर उस पर सख्त हो गई है। मैंडेट चुराया गया है। अब आपने मैंडेट चुराना भी शुरू कर दिया। इमरान खान के बगैर ना असेंबली चल सकती है ना रियासत चल सकती है। तो इसलिए इमरान खान को हम तकाजा करते हैं फिल फौर रिहा किया जाए। अदालतों में जो हमारी अपीलें हैं उनको फौरन समाअत किया जाए। सुप्रीम कोर्ट का कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्टा के इल्जामात पर खुद नोटिस न लेने का फैसला। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की ज़ेरे सदारत जजेस का अहम मुशावरती इजलास हुआ। 19 फरवरी को इंतखाबात केस की समाअत में ही बयान का जायजा लिया जाएगा। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट बार ने इलेक्शन कमीशन से शफाफ तहकीकात का मुतालबा कर दिया है। एलामिया के मुताबिक कमिश्नर रावलपिंडी ने चीफ जस्टिस के ओहदे को मुतनाज़ बनाने की कोशिश की है। चीफ जस्टिस का इंतखाबात में किरदार नहीं होता। रावलपिंडी लियाकत अली चट्टा के इल्जामात पर खुद नोटिस न लेने का फैसला। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की ज़ेरे सदारत जजेस का अहम मुशावरती इजलास। 19 फरवरी को इंतखाबात केस की समाअत में ही बयान का जायजा लिया जाएगा। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट बार ने इलेक्शन कमीशन से शफाफ तहकीकात का मुतालबा भी कर दिया।
पाकिस्तान बार काउंसिल के चीफ जस्टिस पर लगाए गए इल्जामात की मजम्मत। एलामी में कहा कि अदलिया और चीफ जस्टिस पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। इंतखाबी अमल में चीफ जस्टिस का कोई अमल नहीं होता। चीफ जस्टिस ऑफिस को मुतनाज़ बनाना नाकाबिले बर्दाश्त है। कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात की तहकीकात का मुतालबा किया। एलामी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट बार का इलेक्शन कमीशन से तहकीकात का मुतालबा इंसाफ का मजाक है। इंतखाबात से पहले ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुके थे। सिकंदर सुल्तान राजा पहले मुस्ताफ़ी हो जाते तो आज ये हालात न होते। पाकिस्तान बार काउंसिल ने तमाम सियासी जमातों के काबिल कबूल कमीशन बनाने का मुतालबा किया है। कमिश्नर रावलपिंडी के दफ्तर के बाहर ताहाल पुलिस के कमांडोज तैनात और दफ्तर बंद है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद दिन 2:30 बजे दफ्तर से सीपीओ रावलपिंडी के हमरा रवाना होने वाले लियाकत अली चट्टा अभी तक वापस दफ्तर नहीं पहुंच सके। इस वक्त कमिश्नर रावलपिंडी ऑफिस के बाहर क्या सूरत हाल है, ये जानेंगे वहां मौजूद समा के नुमाइंदे यासिर हकीम से। यासिर, आगाह कीजिएगा ताज़ा सूरत हाल। बिल्कुल, इस वक्त भी हम कमिश्नर ऑफिस रावलपिंडी के बाहर मौजूद है और 3:30 बजे के लगभग कमिश्नर ऑफिस को बंद किया गया था। गेटों पर ताले लगाए गए थे और पुलिस की नफरी जो थी वो यहाँ पर तैनात की गई थी, जो अब तक तैनात है। हमारे अकब में भी इस वक्त आपको एलीट पुलिस के जवान नजर आ रहे होंगे, जो एक गाड़ी कमिश्नर ऑफिस के मेन गेट पर एहलकारों के साथ मौजूद है और अभी तक दफ्तर बंद है। कमिश्नर ऑफिस को तकरीबन 2:30 बजे यहाँ से सीपीओ रावलपिंडी अपनी गाड़ी में लेकर पुलिस के कॉन्वॉय में रवाना हुए थे, लेकिन अब तक ये मालूम नहीं हो सका कि कमिश्नर रावलपिंडी को सीपीओ रावलपिंडी कहां पर लेके गए। पहले इस तरह की बातें सामने आई थी कि सीपीओ रावलपिंडी उन्होंने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन बाद अज़ा सीपीओ रावलपिंडी की जानिब से बाकायदा तौर पर उनकी गिरफ्तारी की तरदीद की। अब तक कमिश्नर ऑफिस जो है वो बंद है और जितना भी स्टाफ यहाँ पर मौजूद था, दफ्तरी औकात ख़त्म होने के बाद उसे यहाँ से निकाल दिया गया और यहाँ पर पुलिस की नफरी अब तक तैनात है। कमिश्नर ऑफिस के दोनों गेटों पर पुलिस नफरी जो है वो गेटों के अंदर और बाहर तैनात है, जबकि SHO सिविल लाइन्स और SDPO सिविल लाइन सर्कल जो है वो कमिश्नर ऑफिस के अंदर मौजूद हैं। जी